तो स्वाति, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट बाय जस्ट शेयर विद पीपल कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड, बच्चे का बैकग्राउंड, अपने बारे में कुछ बताओ। यस मैम, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं। गुड़िया मैम मेरी मतलब 6.5 महीने में मतलब डिलीवरी हो गई थी मेरी। और जब ये हुई थी तो उस टाइम पे मैम इसका वेट सिर्फ 600 ग्राम के आसपास ही था। Okay. मतलब जब स्टार्टिंग में 6 महीने और 15 दिन में ही मतलब हो गई थी, तो उस टाइम से स्टार्टिंग से ही डॉक्टर ने मतलब जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जो 1 मंथ ऋषिका NICU में रही, वहां पर ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन जैसे ही बाहर लेकर आए और मतलब होता ना, मैंने मतलब 12-13 दिन तक अपने बच्चे को देखा भी नहीं। तो मतलब मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब घर वाले मतलब मुझे ऐसा मतलब मेरे लिए ही हॉस्पिटल में रुके हो कि भाई बच्चा नहीं हो और फिर भी हॉस्पिटल में। तो एक दिन डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं आपके बच्चे को आपको दूंगा, लेकिन मैं ये देखूंगा पहले कि आप आपके बच्चे की केयर कर पाते हो कि नहीं। तो मैम जैसे ही बच्चा मुझे मेरे रूम में दिया और जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम उसको अपने हाथों में लिया ना, उसी मतलब मैंने जैसे हाथों में लिया, डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया कि नहीं, तुमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, तुम अपने बच्चे को नेचुरल, जहां तक मुझे लगता है कि तुम अपने बच्चे को मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह कर दोगे। मैम जब मैंने इसको हाथ में लिया था तो बिल्कुल ये बस मेरी हथेली में आ गई थी, है ना। मतलब सिर भी आ गया था, उसकी पूरी बॉडी, और बस 2 पैर ऐसे थे। और मैम मतलब 5 साल हो गए हम मतलब ऐसे ज्यादा अच्छे एरिया में नहीं रहते, तो और उस टाइम पे ऑनलाइन चीजें भी इतना परचेस नहीं कर पाते थे। तो मैम मतलब घर की चीजों से जितना आयुर्वेदिक हो सका उतना मैंने इसको बड़ा किया। जो बाहर की मेडिसिन थी मैम, डॉक्टर ने खुद, बच्चों के डॉक्टर ने मेरे को जैसे कहा कि अगर तुम इसको नेचर के साथ जितना कनेक्ट रखोगे और अगर ये नेचर के साथ बड़ी हुई तो ये स्ट्रॉन्ग नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाएगी। और अगर अपन इसको मेडिसिन पे रखेंगे तो ये हमेशा तुमको मेरे पास इसको हर 15 दिन में लाना पड़ेगा। तो मैम जैसे डिस्चार्ज मिला हमको और मैं घर लेकर आई, जब से मैम मैंने ना इसको फार्मूला मिल्क भी नहीं दिया, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दिया, जितना मतलब जितना हो सके मैंने खाया और मैंने इसको मतलब अपना ही दूध पिला के मैंने इसको बड़ा करा। मैम मैं आज 5 साल हो गए वैक्सीनेशन के लिए जब भी जाती हूँ तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम एक पहली माँ ऐसी हो जो अपने बच्चे को मेरे पास सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए लाई हो, कभी सर्दी के लिए भी नहीं लेके गई। तो मैम एक बार मतलब मैंने बहुत सारी जैसे देखा कि मतलब ऋषिका चलना बहुत लेट सीखी, तो मैंने मतलब ये सोचा कि चलो नॉर्मल बच्चों की आज है मेरे मतलब मेरी गोद में है, मेरे साथ है, यही बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जो भी ये प्रोडक्ट जैसे बोर्नविटा हुआ, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो मैंने सर से पूछा कि सर मैं ये क्या दे सकती हूँ। तो सर ने बोला कि स्वाति, अगर आपने ये चीजें 5 साल तक नहीं दी तो तुम अब कैसे सोच सकती हो कि ये चीजें सब मैं दूं, क्योंकि इन चीजों में तो बोले प्रिजर्वेटिव मिले रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है सर, मतलब मैंने मैम कभी इसको बोर्नविटा कोई चीज दूसरी भी नहीं दी, कोई चीज नहीं दी। लेकिन जैसे मैं जैसे देखती रहती हूँ ना कि मतलब नेचुरली बच्चे को मतलब मैं क्या खिला सकती हूँ। ऋषिका मतलब सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब खा लेती है। और प्रॉब्लम किस चीज में थी, लर्निंग में थी कि सीखती तो है, लेकिन जो नॉर्मल एज के बच्चे हैं मैम, जब वो जो 5 साल के हैं, अब ये 6 मंथ में हो गई, जब ये पूरा 9 मंथ वाला पीरियड कंप्लीट करती है ना, जब भी वो चीज सीखती है। तो मतलब मैं ऐसा सर्च कर रही थी, फिर मैंने ना मैम जैसे यूट्यूब पे सर्च करा तो सजेशन में इंस्टाग्राम पे आया। तो मैं भी ना पता है सब, मैं कोई बॉक्स तो चलो ठीक है प्रोडक्ट है ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब मैं इम्प्रेस हुई तो इस चीज से कि उस पे आयुर्वेद लिखा था। जो आयुर्वेद लिखा था ना, मैंने सोचा कि नहीं, इसमें मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब मैंने फर्स्ट बार में डायरेक्ट मतलब अटेम्प्ट कर दिया कि लिंक में डायरेक्ट जाके उसको मैंने परचेस ही करा, क्योंकि आयुर्वेद था ना, तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। कि सर ने शुरू से ही बोला कि तुम नेचर से कनेक्ट रह के इसको बड़ा कर सकते हो। फिर मैम जैसे उसने कभी ये चीजें ली नहीं है, जैसे सभी चीजें खा लेती है, तो मेरे को कभी उसे एक्स्ट्रा दूध देने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने ना ये देना स्टार्ट किया। तो मैम आपने वीडियो में देखा होगा, फर्स्ट डे से ही अभी तक मेरे 3 बॉक्स हो चुके हैं ये वाले। और मतलब मैंने देखा ना मैम, हाइट वाला भी मैंने ऑर्डर किया ना, तो मैंने तो पेन से मार्कर लगा के रखा है। तो हाइट अगर आप मेरे को बोलोगे ना तो मैं आपको वो उसकी भी पिक बताऊंगी कि उसमें भी मैंने देखा चेंज, कि हाइट भी इंक्रीज हुई है,
और फिर दूसरी बात मैम है ना, जैसे चलना लेट सीखी, और फिर दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि फैमिली मेंबर कम है, हम घर में 3 लोग, हस्बैंड का बहुत बिजी शेड्यूल, अब मैं भी कितना बात करूं, मेरा खुद का मतलब पढ़ाई चल रही थी, तो ज्यादा मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दे पाई। पर फिर मैंने देखा कि बाहर के लोगों से कनेक्ट होके ज्यादा अच्छे से सीखेगी, तो फिर बाहर नहीं जा पाते थे ना, फिर मैंने जैसे ये प्रोडक्ट देना स्टार्ट किया मैम। कभी कभी जैसे हम बाहर जाते थे तो क्या होता था कि एकदम ओवर रिएक्ट करना भीड़ को देख के, फिर है ना मैम, जैसे मैंने ये प्रोडक्ट देना स्टार्ट किया ना, जब से मैंने देखा कि उसको गुस्सा भी नहीं आता है। आप यकीन नहीं कर, जैसे मैं मार्केट में मैं ले जाती हूँ, है ना, अगर आपने उसको प्यार से समझा दिया कि बेटा है ना ये चीज महंगी है, अभी पापा के पास इतने पैसे नहीं है, फिर सेविंग भी करना चाहिए, मैम ऐसे मानती है कि मतलब मैं खुद मतलब शॉक्ड हो जाती हूँ कि इतने अच्छे तरीके से इतना छोटा बच्चा अपने साथ मतलब बाहर मार्केट में जाके भी वो कभी ऐसा जिद नहीं करा उसने। और उससे पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा भी होती थी क्योंकि अकेले रहती थी लॉकडाउन में, घर ऐसी जगह बना है मैम कि आसपास कोई भी नहीं है, सिर्फ अकेले हमारा घर है। अब मतलब मैं इस प्रोडक्ट से मतलब मैंने देखा कि उसका गुस्सा भी कंट्रोल हुआ, खाना भी प्रॉपर स्टार्ट हुआ, और मैम नींद सबसे पहले बेस्ट। आप जैसे अभी स्कूल से आई 2 बजे, है ना, मैं 2:30 बजे तक उसको मतलब तो जो घर का नाश्ता वगैरह रहता है खाना वगैरह खिला के, मैम मोबाइल का भी जैसे मैंने अगर बोल दिया कि बेटा अपन मार्केट गए थे, अब जैसे हम एक बार मार्केट गए तो हमने एक दादी को देखा, उनका ऑपरेशन करा हुआ था, तो लिशिका, मैंने बोला कि देखो लिशिका है ना, दादी का है ना मोबाइल की वजह से आंखें खराब हुई, तो मैम जैसे स्कूल से आएगी ना तो देखेगी मोबाइल, और अगर मैंने बोल दिया कि बेटा आपको याद है ना अपन ने कल दादी को देखा उनकी आंखें खराब हो रही थी, ऑपरेशन हुआ, मैम तुरंत बंद करके रख देगी, मतलब तो बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ तो ऐसा होगा कि मतलब गुस्से को भी कंट्रोल कर पाता हो, क्योंकि नींद प्रॉपर पूरी होती है। जैसे ही मतलब अभी जैसे आई, मैंने 1 चम्मच दे दिया, रोटी पे रोल कर अच्छे से लगा के रोल करके दे देती हूँ। मैम आप इसको बेड पे सुलाओ, 10 मिनट आप जैसे थोड़ी सी थपकी दोगे ये तुरंत सो जाएगी। मतलब ये प्रोडक्ट देने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे एफर्ट्स कम हो गए हैं उसकी केयर करने में। मैंने ये चेंज देखा है। मैंने मतलब जितने लोगों ने मुझसे यूट्यूब पे भी पूछा ना, मैंने लिंक भी शेयर किए, और मैं अपना मतलब कि ये कोई इसलिए नहीं मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ कि भाई मेरे को प्रोडक्ट का कुछ बेनिफिट मिलेगा, नहीं, मैंने भी परचेस ही किए हैं, लेकिन ऐसा है कि जो चेंज मैं देख रही हूँ, और मैंने रियलिटी में बहुत चेंज देखा, और मेरे घर में ये पहले बॉक्स है, आपको अभी तक कभी कोई बॉर्नविटा पीडियाश्योर वगैरह कुछ नहीं है घर में, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि चलो लेट तो लेट ही सही, क्योंकि हर बच्चा स्टार्टिंग से एक्टिव हो, हर बच्चा स्टार्टिंग से इंटेलिजेंट हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ होता है कि कुछ बच्चे लास्ट में जाके कुछ अच्छा कर पाते हैं। आज मतलब मैं ये सेटिस्फाई हूँ कि मैं कहीं जाती हूँ तो वो मुझे ज्यादा परेशान नहीं करती, किसी के सामने मतलब मेरी बातों को अच्छे से समझने लगी है। क्यों? क्योंकि नींद पूरी हो रही है, प्रॉपर उसको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो मिल रहे हैं बॉडी में। जैसे मैं ऐसा सोचती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें अपनी खाने की इच्छा होती है, और अगर कुछ नहीं मिल पाता तो अपन भी गुस्सा हो जाते हैं। तो ये उनकी बॉडी में ना मतलब डायरेक्ट अगर मिल रहा है उनको, और अच्छी चीज है। मैंने टेक्सचर देखा, खुद टेस्ट करके देखा, और थोड़े टाइम मैंने बाहर रख के देखा, थोड़े टाइम फ्रिज में रख के देखा, कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब मैंने देखा कि मतलब ये बाहर रखा तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रिज में रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में मैम जैसे पीनट बटर का जो टेक्सचर जो मार्केट में जो मिलते हैं उनसे ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें है ना, क्योंकि इसमें मैंने देखा कुछ दिनों बाहर रख के कि जो प्रॉपर ऑयल आता है ना इसमें बाहर, वो भी मुझे उसका खुशबू भी ऐसा लगा कि नहीं, नेचुरल, ओवरऑल प्रोडक्ट बेस्ट है। उसका रीजन है स्वाति, हमने एक्चुअली तो मैं बताती हूँ, ये प्रोडक्ट बना था मेरे खुद के बच्चों के लिए, कि इनके लिए, क्योंकि उनको बड़ा ये चॉकलेट और ये बड़े तरह के चॉकलेट स्प्रेड्स आते हैं, ये सब खाने बहुत पसंद है, और हर बच्चे को चॉकलेट बड़ा पसंद होता है। पर जितना मैंने सीखा है और पढ़ाई करी है, मुझे इतना समझ अब आ चुका है कि प्रिजर्वेटिव्स ना बहुत खराब कर सकते हैं आपके ब्रेन को, किसी भी बच्चे के ब्रेन को, और हाइपर एक्टिव बना सकते हैं, बहुत हाइपर एक्टिव, कि जो आप बोल रहे हो। हाँ, तो मैंने उस टाइम ही डिसाइड किया था कुछ हो जाए, इस प्रोडक्ट में ना प्रिजर्वेटिव पड़ेगा कोई, ना इसमें कोई थिकनर पड़ेगा, ना इसमें कोई भी और तरह का आर्टिफिशियल फ्लेवर या कुछ भी नहीं डालेंगे हम।
तो जो आप ऑयल की बात कर रहे हो ना, ये उन्हीं 7 तरह के जो नट्स और सीड्स पड़े हैं, उन्हीं का ऑयल धीरे धीरे हाँ हाँ, ऊपर आता है, उसको चम्मच से मिला ऊपर लो है। तो ठीक हो जाता है। और हाँ और ये जमता इसलिए नहीं है, फ्रिज में भी कुछ नहीं होगा, बाहर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें चीनी कुछ नहीं नहीं। है। वो सबसे अच्छा तरीका है चेक हाँ, करने का कि क्या प्रोडक्ट में चीनी है, क्योंकि वही, और क्या थिकनर है, क्योंकि वो फ्रिज में जाके जम जाएगा, बाहर जम रखोगे जाएगा। ये दोनों जगह सेम रहेगा मोटा मोटा। हम्म, तो नहीं, और आपने जो बेनिफिट्स बोले हैं स्वाति, वो काफी सारे पेरेंट्स ने जो मेरे से काफी बात करते हैं और काफी फीडबैक्स फेसबुक पे भी कुछ लिख के जाते हैं, उनका भी ये काफी कॉमन फीडबैक रहा है। एक तो एपेटाइट को लेके कि बच्चे का थोड़ा एपेटाइट इंप्रूव होता है और काम हो जाता है बच्चा, मतलब इतना अग्रेसिव नहीं रहता, इतना गुस्सा नहीं करता। हाँ हाँ ये मैंने पहले भी बहुत पेरेंट्स से सुना हुआ है। पर इसमें एक और चीज मैं बोलूंगी स्वाति, कहीं ना कहीं आप उसको बहुत अच्छा खाना घर पे भी दे रहे हो और आप उसको बहुत कम स्क्रीन के सामने रखते हो, क्योंकि ये दोनों हाँ चीजें भी बहुत मैटर करती हैं इस एटीट्यूड में। हाँ। पर मैम मेरा मानना ऐसा है कि बच्चा है ना मोबाइल से, इन चीजों से कब दूर होगा, टीवी से, जब वो प्रॉपर नींद लेगा। क्योंकि मैंने मैम फैमिली में बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि जो वो है ना सो रहे हैं, लेकिन वो मतलब फिजिकली सो रहे हैं लेकिन मेंटली नहीं सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको है ना मैम खाने से पूर्ति नहीं हो रही है पेट, मतलब एक खाना खा लेना और एक खाने को मतलब चीजें खाने से मिलना, दोनों में बहुत डिफरेंस हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो तो आप। इसलिए ना मैम ये प्रोडक्ट इसलिए बेस्ट है, क्योंकि क्या होता है कि रोटी अगर बच्चा खाता है, जैसे अभी टिफिन में मैंने 1.5 पराठा दिया, एक फ्रूट दिया और एक रोटी पे मैंने पीनट बटर लगा कर दिया, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें, जैसे फ्रूट्स भी दे रहे हैं, ये भी मिल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है लेकिन सारे न्यूट्रिशन से मिलके मैम उनकी Yes. बॉडी की जो है ना, हाँ, और उससे नींद पूरी होगी मैम, ऑटोमेटिक नींद आ रही है। मैं देख रही हूँ ना, मेरे को 3 मंथ तो हो गए, लिशिका को आप अगर स्कूल से आने के बाद सुलाते हो तब भी मैम 2 घंटे बिना, कितना भी शोर हो, आप यकीन नहीं करोगे मैम, सामने काम चल रहा है, जेसीबी वगैरह चलती है, लेकिन उसकी नींद नहीं खुलती, उसकी बिल्कुल नींद नहीं खुलेगी, क्योंकि वो है ना मेंटली भी सो रही है। नहीं, और स्वाति, वो अच्छी मेंटली स्लीप से इस एज में बच्चे की ग्रोथ पे बहुत फर्क पड़ता है। तो मैम स्लीप आप बहुत यकीन नहीं साउंड करो, है। मैं हाइट का भी आपको बता दूं कि हाइट भी मैंने है ना, जैसे आप गर्म उसको खड़ा करके चम्मच से ही निशान लगा दिया दीवार पे, मैंने ऐसा बोला कि आप खाओगे ना तो आपकी हाइट बढ़ेगी, हाँ। तो फिर आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाओगे। फिर तो वो है ना, मतलब कि मम्मा आज चेक करो आज मेरा कितना हाइट हुआ, आज चेक करो आज कितना हाइट हुआ, मतलब वो खुद भी इस प्रोडक्ट को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है। समझ है अभी बच्चे हाँ में, बहुत छोटे बच्चों में नहीं हाँ होती, तो वो टेस्ट के चक्कर में खा लेते हैं। लिशिका हाँ। में वो समझ है, तो वो समझ के खा रही है। मेरा बच्चा भी समझ के ही खाता है, बाकी और किसी वजह से नहीं खाता। ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ कि उसको ऐसा जबरदस्ती देना हो कि मुंह हाँ पकड़ना कि नहीं खाना ही पड़ेगा आपको, वो हाँ खुद जैसे आंख खुली, ब्रश वगैरह किया, फर्स्ट सबसे पहले तो फ्रिज खोल के और स्पून भी लाके कि मम्मा ये देना है, और हाँ इसके मम्मा थोड़े टाइम बाद दूध पीना है, मतलब सब वो खुद ही समझने लगी है कि मतलब हाँ वो सोच समझने लगी कि ये चीज हमारे लिए। हाँ। मुझे एक बार दिखाओ, लिशिका को दिखाओ, और एक बार हाइट वाला चार्ट भी दिखाओ। हाइट वाला चार्ट नहीं मैम, किचन में ही मैंने वो कर दिया है। हाँ हाँ, चलो ऋषिका मोबाइल लेके चलो। पापा के साथ बाहर चली गई है अच्छा, अभी। देखो हाइट वाला चार्ट मैं आपको बताती हूँ, हाँ वो है ना उसने उसके अकॉर्डिंग कर लिया। देखो मैम फर्स्ट हाँ ये हाँ था हाँ हाँ। और अभी ये वाला कर ओ लिया। वाह, ये तो काफी चेंज है। हाँ, देखो ये 3 मंथ में बहुत बहुत सही है, वेरी नाइस। बहुत चेंज है, उसने ना उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जगह करवा लिया मुझसे। यस यस, वो हाइट वाला जो लिया है ना, वो एक्चुअली बहुत उसमें बहुत अच्छा विटामिन डी, कैल्शियम एंड प्रोटीन, यही तीनों चीजें हेल्प करता है। वेरी नाइस। हाँ सीधे बस ये जगह हो गई कि खा के, और ये अभी 8 दिन, ये 15 दिन बाद का है, ये उसके 15 दिन पहले का है, और ये तो फर्स्ट टाइम जब हमने स्टार्ट किया था स्टार्ट ना किया मैम, था, ये हाँ। जब लिया हुआ है, और वाह। ये अभी थोड़ा पहले का है, हाइट का स्टार्ट किया ना हाँ हाँ मैंने हाँ 1 महीने पहले, हाँ, ये जब का है, और उसी उसके अभी ये 15 दिन पहले का है। वेरी नाइस। अब वो उसके अकॉर्डिंग सब घर में चार्ट करना पड़ता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस। अच्छा है, बहुत अच्छे से स्वाति तुम्हारा एक प्रोसेस दिख रहा है मुझे।
काफी सोच समझ के, काफी प्लान तरह से तुम लिशिका को मैम अपब्रिंगिंग कर रहे स्टार्टिंग से हो। ही। हाँ, और आप कभी उसको मार्केट में, मैम वो है ना, पर्क चॉकलेट नहीं पहचानती, उसको नाम भी नहीं पता। आप यकीन करोगे कि 5 साल के बच्चे को पता नहीं। डेयरी मिल्क पहचानती है ना, लेकिन ना पर्क पता है, ना किटकेट पता है, क्योंकि जब वो दूसरे बच्चों को, मैंने खुद ने देखा है कि उसको कोई आइडिया नहीं है। किंडर जॉय अगर अपन ने कह दिया कि बेटा इसका टेस्ट और ये जो घर में चॉकलेट रखा है ये तो सेम सेम टेस्ट है, तो ठीक है मम्मा अपने पास तो घर है। मतलब इजीली सबसे मैंने ना हाइपर एक्टिविटी, फिर ये गुस्सा, ये सबसे ज्यादा कंट्रोल हुआ है। वेरी नाइस। नहीं तो आई थिंक तुम्हारा एफर्ट बहुत ज्यादा है, बहुत सही डायरेक्शन में भी है। इतने शुरू से जब डालते हैं ना ये आदतें, तो आगे बड़े टाइम तक काम आती है। हाँ मैम, और है ना कुछ बच्चे मैंने देखे ना बाहर, पेरेंट्स को, हम लोग अगर दोनों साथ में जाएंगे ना तो हमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर मार्केट हम जैसे उसको समझाते हैं, जैसे हम सब्जियां भी लेने जाते हैं, आप उसको सारे फ्रूट्स का पूछ लो कि किस फ्रूट से क्या बेनिफिट है। अगर पेट जैसे ऐसा लगेगा कि नहीं मम्मा पेट मेरा साफ नहीं हो रहा है, तो अभी मैंने बीच में क्या हुआ, वो मुंह में उनको छाले वगैरह हो गए थे, फिर मैंने बोला कि आप बनाना नहीं खाते हो ना, तो फिर पेट नहीं साफ होगा। फिर मैंने कहा कि ऐसे जर्म्स आपके अंदर है ना, मैंने कहा कि ऐसे छाले कर देंगे, तो मैम आप बनाना डेली 2 बनाना फिनिश करना है। मम्मा अगर नहीं खाऊंगी ना तो फिर मेरा टमी साफ नहीं होगा। फिर अभी जैसे बच्चे थोड़े क्या डेली स्कूल जाने लगे ना तो स्किन थोड़ी डल होने लगी है। फिर मैंने कहा कि आप कभी ऑरेंज का जूस नहीं पियोगे ना तो आप है ना थोड़े, मैंने कहा आपकी स्किन अच्छा नहीं होगा, पिंपल्स हो जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले कुछ इन्फेक्शन हो गया था तो पिंपल्स हो गए, दाग हो गए। तो बोले मम्मा ये क्यों हो गए, तो मैंने कहा कि बेटा आप जूस नहीं कंज्यूम करते ना, ऑरेंज का जूस नहीं लेते हो आप, इसलिए हो गए। फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा अभी थोड़े दिन पहले, तो वो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिया, तो बोले कि मम्मा क्यों लिया, मैंने कहा कि आप अनार का जूस नहीं पीते हो। भाई अनार का जूस नहीं पियोगे तो ऐसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मतलब तो वो समझने लगी है कि ना ये चीजें तो लेना ही लेना है। और बिस्किट्स भी घर में बहुत कम। आप जैसे बिस्किट, अगर क्रीम वाले बिस्किट तो नहीं खाती है, नॉर्मल अगर मैम 8 दिन में एक बिस्किट का पैकेट हो गया तो ठीक। उसके जितने फ्रेंड्स है ना मैम, उनके जितने पापा है ना इतना इतना बैग पैक करके ले जाते, और वो देखती भी है कि उनके पापा इतना सारा सामान लेकर आए, वो नहीं कभी जिद करी। अच्छी बात है, और जब तक नहीं करे बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम लोगों का ये है कि जब तक अपने साथ अकेले हैं, तो अगर जिस सही डायरेक्शन में चली गई तो जो दूसरा बच्चा है वो ऑटोमेटिक इसको ही देख के सीखेगा। बिल्कुल। और खास तो खाने का है। आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना हम, उसका वेट भी प्रॉपर निकलेगा उसकी। मैम इतने कम टाइम में आप कभी उसकी इनिशियल स्टेज की फोटो देख लोगे ना मैम, जब मैं उसको घर लेके गई थी मैम, आप उसकी रिप्स भी गिन लो कि कितनी रिप्स है। और उसके बाद में मैम मैं मतलब ऐसी पहली माँ होंगी कि जिसने हॉस्पिटल में सुई धागा पहले बुलवाया, कि जो कोई अगर ड्रेस दे जाए ना उसको पहनाने के लिए, मैम मैं उसको इतना इतना मार्जिन लगा के सुई धागे से पहनाती थी। 0 साइज का डायपर मैम उसको यहाँ पर आता था, जो सबसे 0 साइज, क्योंकि 600 ग्राम के बच्चे को आप क्या पहनाओगे। जैसे फर्स्ट डे आपको मैं, अगर आप यकीन नहीं करो ना मैं आपको फोटोज भी सेंड करूं, जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम डायपर पहनाया मैंने उसको काट के पहनाया, क्योंकि वो डायपर डायरेक्ट यहाँ पर जा रहा था। मतलब मैं इस कंडीशन में बाहर आई हूँ, तो मैम मैं सोच समझ के ही उसको प्रोडक्ट देती हूँ। और स्वाति तुम बोल रही हो कि 3 महीने आगे सीखती है, ये 3 महीने उन बच्चों से आगे सीखती होगी, पीछे नहीं सीखती। नहीं, 3 महीने उन बच्चों से बाद में सीखती। नहीं सीखती होगी, जिस तरह से उसका खाना पीना सब कुछ हो रहा है ना, कुछ साल में मुझे उनसे बहुत आगे दिखेगी। नहीं, उनके मुझे इसके पापा भी बोलते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप अकेले रहते हो, अड़ोस पड़ोस में कोई है नहीं, फिर आप एकदम कहीं बाहर जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि लिशिका को कम आता है, जबकि आज भी जैसे टेस्ट था ना तो प्रॉपर अच्छे से करके ही। लेकिन मेरा ऐसा सोचना होता है कि जैसे पापा इंजीनियर है, फिर मेरा मतलब हम भी पढ़े हैं, तो मैंने कहा बच्चे को आना चाहिए, तो उनका ऐसा कहने का मतलब है कि बच्चे को नॉर्मल तरीके से आएगा तो ठीक रहेगा। आप उसको है ना मतलब ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो दूसरों को देख के, मतलब नॉर्मल उसको आप जैसा दे रहे हो। और मैम मुझे भी बीच बीच में जैसे बहुत से लोगों के मैसेज आए कि ऑटिज्म ऑटिज्म,
तो मैंने ऐसा सोचा कि नहीं, अगर जब तक अपन नहीं मानेंगे ना कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो जब तक बच्चे को कुछ नहीं है। मेरा ऐसा कहने का कि कुछ बच्चे धीरे सीखते हैं, कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, बिल्कुल सीखते तो है प्रॉपर। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही अगर पेरेंट्स ने माइंड मेकअप कर लिया कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है ना मैम, तो वो कभी उस चीज से बाहर नहीं निकल पाएगा। क्योंकि मैंने लिशिका को 1 ईयर में नॉर्मल बच्चे की रेंज में ला दिया था। ये सोच के मैंने किसी के बच्चे को नहीं देखा, मैंने सिर्फ लिशिका से फोकस किया, उसकी केयर करी, और दिन रात की नहीं, डॉक्टर का एक वर्ड कि नहीं, नेचुरल तरीके से आपको बड़ा करना है। बिल्कुल। मैम अगर किसी ने मेरे से मांगा तो मैंने छुपाया नहीं कि नहीं भाई मेरा बच्चा इतना कमजोर है, मैं किसी को देती नहीं हूँ। मैंने दिया जितना, मतलब किसी ने नीचे खिलाया तो नीचे भी खिलाने दिया, इतना ज्यादा उसको प्रोटेक्टिव नहीं रखा कि मतलब ये नहीं देते वो नहीं देते। किसी ने बनाना खिलाया बचपन से तो हाँ ठीक है, तो मतलब वो वैसे वैसे ना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और अब तो मैंने देखा ना हाइट का है, मतलब अच्छे से प्रॉपर ये आयुर्वेद में प्रोडक्ट है, एक ब्रेन का भी है, हाइट का भी है, और प्रॉपर स्लिप का, मैंने तीनों यूज करके देखी है। हाइट का तो आपको मैंने अभी पूरा डेमो बताया। अब वो प्रॉपर चार्ट है, उसने ना, मैंने नहीं बनाया, उसने जब देखा कि मामा ये और ये अलग, मामा इस पे बी क्यों लिखा है और इस पे एच क्यों लिखा है, तो मैंने बोला बेटा ये ब्रेन के लिए है और वो हाइट के लिए। जब वो देना स्टार्ट किया तब नहीं मामा पहले लाइन खींचो, लाइन करवाई, और फिर उसके बाद में लेना स्टार्ट किया। डेली सुबह से मम्मा अब मेरी कितनी हाइट बढ़ी, अब मेरी कितनी हाइट बढ़ी। तो फिर मैंने बोला कुछ टाइम ये बॉक्स पूरा फिनिश करोगे प्रॉपर अच्छे से, जब हाइट बढ़ेगी। तो फिर उसने भी रिजल्ट देखा, तो अब उसको किसी चीज को मतलब बताने की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस। और मैम खास है ना हाइट का लेने का ये मेरा मोटिव है, क्योंकि मैम अब है ना गर्ल्स की पीरियड की वो एज बहुत कम हो गई है। मतलब पीरियड से मैम पहले ऐसा बोलते थे ना पुराने लोग कि अगर माँ की जैसी हाइट रहेगी तो बेटी की भी वैसी हाइट रहेगी। लेकिन मैंने अभी कॉलोनी में इतने लोग देखे हैं कि मदर्स की हाइट तो अच्छी है लेकिन उनकी बेटियों की हाइट बहुत कम है, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा ना प्रॉपर। बच्चा स्कूल जा रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, पूरा टाइम बिजी है, सुबह 8 बजे से लेके 3 बजे तक बच्चा बिजी है, और फिर कोचिंग वगैरह। तो वो क्या नॉर्मल बस खाना खा रहे हैं और सो रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है क्योंकि बच्चे पे बर्डन इतना है। तो मेरा मानना ये है कि जो अभी जो टाइम पीरियड है ये इस टाइम अगर लिशिका के न्यूट्रिशन पे ध्यान दे दिया तो उसको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जैसे क्या कर रहे हो, बल्कि मैं मेरी टीम में किसी से बात करूंगी, वो ये ब्लॉग हम आर्टिकल्स लिखते हैं ना इन सब चीजों पे, एक आर्टिकल लिखाएंगे तो वो हेल्प करेंगी तुम्हारी लिखने में, तुमसे अप्रूवल लेंगे और तुम्हारे नाम के साथ ही वो पब्लिश कराएंगे। तो ऑलमोस्ट 1 लाख लोग पढ़ते हैं ये आर्टिकल। यस मैम, मेरा खुद का, मेरे भी जो ये वीडियो है ना लगभग 5000 व्यूज हो गए इस पे। वेरी नाइस। हमने शेयर किया था तुम्हारा, और ये वाला भी जब हम बनाएंगे ना तो तुम्हारे को लिंक दे देंगे, तो तुम इसको शेयर करना, हम शेयर करेंगे, बिकॉज आई थिंक काफी मदर्स ये सब सीख सकती हैं तुमसे। मेहनत जाती है यार, आपको मेरा रियल व्यू दे रही हूँ, मैंने कोई प्री प्लानिंग नहीं करी। जैसे देखा आपने जब मुझे कॉल किया था तो बच्चा आ ही रहा था, मैं फटाफट रेडी हुई, और मैंने कहीं से पहले प्लानिंग भी नहीं करी थी कि मेरे को ये करना है। जो आपको मैंने हाइट का चार्ट बताया ओरिजिनल है, बिल्कुल रियल, खाने का भी बताया बिल्कुल रियल है, कोई इसमें हाँ, लेकिन मतलब मैंने क्या रखा, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखा है तीनों चीजों में, कि जैसे फर्स्ट ये देना है थोड़ा, फिर थोड़ा गैप भी करा है, फिर दूसरा दिया है। और मैम मेरा मतलब ये है कि 11 साल तक या 12 साल तक तो इस पे ध्यान देना ही, और बॉयज से ज्यादा गर्ल्स पे ध्यान देना जरूरी हो गया है, क्योंकि मैम गर्ल्स की बिल्कुल हाइट नहीं बढ़ रही। इतना मैंने इतनी गर्ल्स देखी है कि बहुत कम हाइट है मैम, अगर उनके सामने हम लोग रहते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका अभी से मतलब पीरियड स्टार्ट हो गया है और फिर तो हाइट बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। खुद मेरे मतलब दीदी की बेटी भी है, तो फिर मैंने देखा कि नहीं, अगर आज 5 साल हो गए मैम, 5 साल और बचे हैं, तो मैंने कहा कि बाहर की चीजों से भी कम, और मैम बॉर्नविटा ये वो, मैं कोई इनको मना नहीं कर रही, मैं नहीं देती, मेरा पर्सनल है कि मैं नहीं देती। अगर किसी को अच्छा लग रहा है वो ठीक है, सबका अपना अपना रिव्यू है, बट मैं नहीं देती, मैं आयुर्वेदिक चीजें ज्यादा दे रही हूँ। सुबह से लिशिका मैम ये भी समझने लगी है, जैसे मैं थोड़े से बादाम, फिर तरबूज खरबूज के बीज,
और जैसे वो ब्लैक वाले मनुके आते ये भिगो के देती हूँ ना मैम, तो वो समझने लगी कि स्कूल जाने से पहले ये खाना है। मतलब फर्स्ट डे पूछा मम्मा क्यों खाना है, तो जैसे मुझे अभी प्रेगनेंसी है तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि बेटा देखो छोटा बेबी तो अभी से खाने लगा है ना, वो आप मतलब वो भी स्ट्रांग होगा, तो वो ऐसा बोलेगा कि मम्मा दीदी तो बहुत वीक है तो आप भी खाने लगो, तो मैम वो भी लेने लगी। मतलब मैं उसको उसके अकॉर्डिंग मतलब कैसा भी कंसिडर करती हूँ खाने के लिए, तो नहीं नहीं, उसके बहुत दिमाग में effort मतलब होता है स्वाति, बहुत एफर्ट आप कर भी रहे हो, आसान नहीं है और वो लोग नहीं है। वो आराम से मैम ले रही है नेचुरल चीजें, जैसे अब तरबूज खरबूज के बीज ये शाम को भिगो देती हूँ, सुबह सुबह एक एक चम्मच थोड़ा थोड़ा। मैम मैं तो ये सोचती हूँ कि वो मतलब मैं खाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है और वो फटाफट ले लेती है और थोड़ा सा दूध पी के स्कूल चले जाते हैं। चौकोस जैसे एक बार चौकोस का देखा एड, मांगने लगी, तो मैंने कहा कि बेटा ये जो बॉक्स है ना इसमें बहुत सारे चौकोस है ना, मेल्ट करके मिक्स कर दिए हैं, कैसे भी करके उसको मुझे एग्री करना है बस खाने के लिए कि वो मना नहीं करे और बाहर की चीजें घर में न लाए। कुरकुरे वगैरह जो ये चिप्स वगैरह उसे टेस्ट नहीं पता है, ज्यादा होगा तो मतलब पटेटोज वगैरह घर में वैसा आप उसको फ्राई कर दो तो वो ले लेगी। ये वही है मैम जो मार्केट का है वो घर में भी बना सकते हैं। सही बात है। बहुत तो अच्छा लगा अच्छे से मैम बात करके, बहुत अच्छा लगा। ये आर्टिकल पे काम करते हैं मेरे ख्याल से, बहुत इनपुट्स हैं तुम्हारे पास दैट जिससे बाकी पेरेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी, तो ये आर्टिकल भी यस मैम, मिडिल क्लास फैमिली में मैंने मैम ज्यादा मतलब कुछ लिशिका पे इतना ज्यादा हम एक्सपेंसिव चीजें मतलब ला के उसको हमने कुछ ऐसा वो भी नहीं करा है कि बहुत महंगी महंगी चीजें खिलाई है या कुछ करा है, नहीं नॉर्मल तरीके से मतलब जिस मिडिल क्लास फैमिली में हम लोग बड़े हुए हैं उसी माहौल में हम लोगों ने कहा कि नहीं हमारे बच्चे भी बड़े होंगे। ये जो चीजें क्योंकि पुराने लोग मैम हम लोग क्या यही चीजें खाते थे, और जैसे कुछ नॉनवेज वगैरह भी है बट मैम लिशिका नहीं लेती है नॉनवेज बिल्कुल कुछ, अभी एग भी बहुत कम उसने खाया है। ओके। क्योंकि उन चीजों की तरफ मैम जैसे मैं नहीं खाती उनके पापा खाते हैं, तो ऐसा रहता है ना ज्यादा कनेक्ट मुझसे है, अगर मैं नहीं खाती हूँ तो वो भी नहीं खाती। तो हम मतलब जैसे फ्रूट्स हुए सब पूरी प्रॉपर हमने मतलब वीक वाइज की फर्स्ट डे ये फ्रूट सेकंड डे ये फ्रूट, तो उसको उस तरीके से कंसिडर करते हैं कि बेटा ये चीजें लेना है। और बर्गर वगैरह पिज्जा समझती सब है लेकिन मांगती कुछ नहीं है। नहीं, बहुत अच्छे से बड़ी हो रही है, ऐसे बच्चे ज्यादा दिखते नहीं हैं। नहीं मैम स्टार्टिंग से ही है उसका, मैं मुझे ये लगा कि जैसे जो अभी हाँ उससे पहले बच्चे जिद करते हैं किसी को देख कर, लेकिन क्या मैम अब जैसे चोकोस मांगा तो मैंने बोल दिया कि यही है बेटा चोकोस, चॉकलेट मांगी तो बोला कि बेटा वो तो घर ही रखा है, थोड़ा सा प्यार से उसको समझाया तो वो जैसे गुस्सा कम हुई ना मैम तो मानने लगी है चीजें। जब से मतलब ब्रेन स्टेबल है प्रॉपर नींद हो रही है ना जब से चेंज है, उससे पहले नहीं एकदम से तो मैम ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा जिद नहीं करे, लेकिन मैंने देखा है कि अगर प्रॉपर नींद होगी न्यूट्रिशन मिलेंगे ना तो वो पेरेंट्स के साथ आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। ब्रेन वाला प्रोडक्ट दे रहे हो तुम लिशिका को, उससे तुम्हें लर्निंग में क्या डिफरेंस दिखा स्वाति? मैम लर्निंग में अब अभी बुक्स वगैरह नहीं हो, वो स्कूल में ही सारा सबमिट करवा लिया, अभी एग्जाम चल रहे हैं मैम। लर्निंग में कैसा जैसे 4 साल हो गए ना, लिशिका अभी 15 अगस्त को 5 साल की हो जाएगी कंप्लीट, ये एक ही साल हुआ। तो मैम आज 6 महीने पहले है ना क्या हुआ, जैसे मैंने इसको फर्स्ट टाइम स्कूल में भेजा मैम कुछ भी नहीं आ रहा था, 4 साल के बच्चे को पेंसिल वगैरह पकड़ते कुछ नहीं आ रहा था, सबसे पहला टेंशन तो वो, और फिर ये कि एज के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट में चले जाएंगे है ना, अभी जैसे 5 साल कंप्लीट हो जाएगा 6 साल में फर्स्ट में चले जाएंगे, तो ये जो ये 3 साल मतलब लॉकडाउन में जो इनका लॉस हुआ है वो मतलब कैसे कंप्लीट करूंगी मैं, क्योंकि मैं भी सिखाने पे वो घर सीख नहीं रही थी है ना। फिर क्या हुआ मैंने जैसे उसको कंसिडर किया 8-10 दिन बाद प्रोडक्ट देने के बाद क्या हुआ मैम, मैंने एक दिन देखा इतना अच्छा लिखने लगी है कि मैं खुद मुझे यकीन नहीं हुआ। जैसे स्कूल में होमवर्क मिल रहा था तो मैम इतना प्यारा इतना अच्छा लिखने लगी है, और पहले ना इधर उधर कुछ भी लिखना समझना नहीं, थोड़ा सा गुस्सा आए बुक्स रख देना,
और स्टार्टिंग में क्या होता है ना, बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स से बोलते लिखो और वह ना इधर उधर बहाने बनाने लग जाते हैं। और अब क्या है कि सब पूरा बैलेंस हो रहा है। मेरा ये मानना है कि सब कुछ है ना, खान पीन का सब कुछ अच्छा बैलेंस हो रहा है। मैम बिल्कुल ध्यान देने लगी है। पहले ना एक जगह मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, अब बिल्कुल ध्यान देने लगी है, अच्छे से लिखने लगी है। और आप अगर उसको प्यार से समझाओगे कि बेटा, जैसे हिंदी में अनाराम लिखने लगी है, तो उसको अगर आपने प्यार से समझाया कि बेटा फोकस करो, आप ध्यान से लिखोगे ना, तो 2 लाइन के बीच में मैनेज करना सीखो। मैम फर्स्ट डे से मतलब और मैंने उसको देखा कि 2-4 महीने बाद मतलब जब मैंने ये प्रोडक्ट देना स्टार्ट किया, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट, बिल्कुल संभाल के, आपको 4 बार किसी चीज को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैम इजीली है ना उसका मतलब आई कांटेक्ट होने लगा है किसी भी चीज पे। अगर मैं उसको कुछ बात बोलूंगी ना तो कुछ प्रॉपर देखेगी, और पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। ओके। पहले ना जैसे बचपन में सब बोलते थे लिसिका मुस्कुराती भी नहीं है, बहुत कम हंसती थी, लेकिन अब है ना अच्छे से बिल्कुल अभी स्कूल से आएगी ना तो प्रॉपर होमवर्क कर लेगी। राइटिंग में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है मैम कि मतलब आपको लगेगा नहीं कितना छोटा बच्चा लिख रहा है। खुद उसकी टीचर ने बोला कि अच्छा। मतलब इतना जल्दी लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। और बोले कि पहले ना ध्यान नहीं दे पाती थी, और अब है तो पूरा फुल कंसंट्रेट करती है। तो देखा मैंने ये भी मैंने खुद नोटिस करके देखा। वेरी नाइस। और अभी जो ये 4-6 महीने हुए ना, इसमें लिशिका ने पूरा एलकेजी का सिलेबस, वो नर्सरी का सिलेबस हुआ, एलकेजी का कंप्लीट कर लिया, और अभी यूकेजी में, क्योंकि फर्स्ट में बच्चे बुक पढ़ना सीख रहे हैं ना, तो उसको पूरा कवर करवाना पड़ेगा। और जब स्टार्टिंग में उसका कॉन्सेंट्रेट ही नहीं था और वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रही थी, क्योंकि गुस्सा, सबसे पहली बात तो कि गुस्सा ही हो जाता है बच्चा, ज्यादा उसको प्रेशर करोगे कि आप लिखो आप पढ़ो। तो अगर वो सब चीजें ना, मैंने क्या करा, पहले ब्रेन का दिया, थोड़े टाइम बाद हाइट का दिया, फिर मैंने स्लीप का भी दिया कि नहीं अच्छे से मतलब नींद भी प्रॉपर हो। तो उन चीजों से ना उसकी बॉडी में अब वो जो उनसे मतलब न्यूट्रिशन मिला, फिर वो बॉडी की भी हैबिट हो गई है, और अब उसकी भी हैबिट हो गई है कि वो अच्छे से सो पा रही है। तो मैम वो मेंटली किसी प्रेशर में नहीं। पहले क्या होता था, मम्मा ना सिर दर्द हो रहा है, स्टार्टिंग में बोलती थी, लेकिन अभी नहीं बोलती, क्योंकि अब नींद पूरी होने लगी ना, मोबाइल से टीवी से दूर रहने लगी है, और ऑटोमेटिक मैम नींद भी आ जाती है। जैसे आपने दिया प्रोडक्ट, जैसे 8-10 दिन कंटिन्यू किया, बॉडी की हैबिट हो जाती है मैम। जैसे ही वो स्कूल से आएगी, आप उसको थोड़ा थपकारोगे बिना मोबाइल से, जैसे आप वो देख रही है मोबाइल, आप सारा मतलब लाइट वगैरह बंद करो, प्यार से बोलोगे कि बेटा मोबाइल ऑफ कर दो, ठीक है मम्मा, और तुरंत अपने साइड पलट जाएगी और 2 मिनट में सो जाएगी। और इधर भी रात में भी 9-10 बजे सो जाएगी, अगर दिन में भी 2 घंटे रेस्ट कर लिया ना, फिर भी इधर शाम को भी जल्दी से सो जाएगी। और लिशिका के पापा पहली ऐसी चीजें हैं मैम कि जिसमें मुझे मना नहीं करा लेने से।